हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो ऐसे कि 27 तारीख को हमारे जो किम तेयोंग थे वो लाइव आए हुए थे वेवर्स पे 19 मिनट के लिए। उन्होंने हमसे बातें की हुई थी। हालांकि उन्होंने अपना फेस हम लोग को नहीं दिखाया हुआ था क्योंकि उन्होंने जैसा कि क्रिसमस हॉलीडे वगैरह चल रही हैं, सो जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपनी बियर्ड को शेव नहीं किया हुआ था। सो उनको थोड़ी बहुत बियर्ड्स थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट तो किया लेकिन अपने फेस की बिगड़ा। लेकिन जब कुछ आर्मीज बोलती हैं कि आप अपना फेस दिखाओ, सो बोलते हैं कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हो मुझे ऐसे दाढ़ी में देखने पे, सो मैं आप लोग को अपना फेस दिखा देता हूँ। सो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना फेस दिखाया हुआ था। बाकी 19 मिनट की लाइव उन्होंने बिना फेस के की हुई थी, सिर्फ वॉइस ओनली। अभी ये जो लाइव है इसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कि तेयोंग ने उस 19 मिनट में हम आर्मी से क्या क्या बातें की हुई थी। तो सबसे पहले लाइव स्टार्ट होती है, तेयोंग कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं हैव यू बीन वेल, होल्ड ऑन अ सेकंड, क्या आप लोग ठीक हैं, क्या आप लोग ठीक से थे, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देन इतना बोलने के बाद में जो तेयोंग होते हैं वो आई थिंक कुछ करने लग जाते हैं क्योंकि कुछ करने की आवाजें आती हैं। फिर काफी टाइम के बाद वो बोलते हैं हाई, सबको हाई बोलते हैं वो। देन उसके बाद में वो आर्मीज के साथ में अपनी डे रूटीन को शेयर करते हैं कि उन्होंने आज क्या किया हुआ था। वो बोलते हैं मैं जो हूँ वो मूवी को वॉच करने के लिए गया हुआ था, मैं मूवी को देखने के लिए गया हुआ था, मैं वर्क पे भी किया हुआ था, मतलब कि रिहर्सल, शूटिंग, हाई बिल्डिंग, ऑफिस, इस जगह पे भी गए हुए थे। और जब वो काम के सिलसिले से, जैसा कि हाई बिल्डिंग के सामने उन लोगों का आना जाना लगा ही रहता है हाई बिल्डिंग में, तो जब वो हाई बिल्डिंग गए हुए थे तो वहाँ पे ना उनके बर्थडे प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी, जो कि मैंने वैसे जब मैं अपडेट वीडियो डालती हूँ तो मैंने उसमें आपको बसेस दिखाई होगी जो कि रशियन आर्मी ने तैयार करवाई है, चाइनीज आर्मी ने तैयार करवाई है, कोरियन आर्मी से तैयार करवाई है। तो जो बसें हैं उनके ऊपर उनके बड़े बड़े पोस्टर्स डॉजर्स के हो गए, जो सेलिन शो में गए थे उसके हो गए, जो गोयांग में उनका कॉन्सर्ट हुआ था जिनके साथ में उसकी फोटो हो गई। तो वो सब बसों पर लगाई हुई थी एंड हैप्पी बर्थडे लिखा गया हुआ था। और वो सारी बसेस जो है ना वो हाई बिल्डिंग के सामने ही खड़ी कर दी गई हुई हैं। तो जब वो काम के सिलसिले से गए हुए थे हाई बिल्डिंग में, वो बसों को जब देखते हैं, उनके बर्थडे प्रोजेक्ट की बसों को, उसको देख के बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं। एंड आई रियली विश कि जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया हुआ है हाई बिल्डिंग के पीछे, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो यही वो प्रोजेक्ट है जो आप वीडियो पे देख रहे हैं। ये हाई बिल्डिंग के जस्ट पीछे बनाया गया हुआ है। अगर तेयोंग यहाँ पे जाए ना तो ये वाला प्रोजेक्ट उनको देख के और ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जो फैंस है ना उन्होंने इसमें जो है योनटैन को भी शामिल किया हुआ है। खिड़की पे आप देख सकते हैं योनटैन है और हाई बिल्डिंग के जस्ट पीछे ये वाला प्रोजेक्ट है, और जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। ब्लू एंड व्हाइट फूल से बनाया गया हुआ है और तेयोंग के 4-5 बैनर्स लगाए गए हुए हैं क्रिसमस ट्री के साथ। सो आई रियली विश कि तेयोंग इसको भी देखें। देन वही चीज़ें जो तेयोंग होते हैं वो अपनी लाइफ में शेयर करते हैं कि वो बसों को देखते हैं और उसको काफ़ी टाइम तक खड़े होकर उन बसों को देखते रहते हैं। मे बी उनको बहुत अच्छा फील होता है कि वाह मेरे फैंस मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर उसके बाद में वो घर आ जाते हैं, ये सब काम वाम करके घर आते हैं, सोते हैं, सो के उठे हैं, उन्होंने लाइव को ऑन किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर्ड है। वो बोलते हैं मैं आया घर और सो गया और सो के उठा, अभी उठ रहा हूँ और मैंने इस लाइव को ऑन किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ, ऊब चुका हूँ मतलब जैसे कि। और मुझे अभी खाना खाना होगा क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी और उन्होंने कुछ खाया नहीं हुआ था, वो वैसे ही सो गए थे। सो अभी वो खाना खाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक मिनट रुकिए मैं टीवी को ऑन करता हूँ। वो टीवी को ऑन करते हैं, वो बोलते हैं एक मिनट रुकिए मैं टीवी को ऑन करता हूँ। सो वो टीवी को ऑन करते हैं और टीवी को ऑन करते ही कोई जो शो होता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको हटाते हैं। उसके बाद सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग बजने लग जाता है। सो एक कमेंट आता है कि आप प्लीज अपना फेस दिखाइए। सो वो बोलते हैं आई कांट शो यू माई फेस राइट नाउ, मैं अपना चेहरा आपको अभी नहीं दिखा सकता हूँ, और अगर मैं आपको अपना फेस दिखा देता हूँ तो हो सकता है मैं आप लोगों के साथ बातें न कर पाऊँ। मैं जितना बातें अभी कर रहा हूँ बिना फेस दिखाए उतनी बातें हो सकता है मैं फेस दिखाने पे न कर पाऊँ, इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, मेरा फेस जो है वो ऑकवर्ड भी है, मतलब मेरा फेस जो है वो थोड़ा अजीब भी लग रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तेयोंग बोलते हैं कि क्रिसमस जो है हॉलीडे चल रहा है, इसीलिए उन्होंने शेव भी नहीं किया हुआ है। जैसा कि एक बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था, उसमें 10-20 फ़ोटो थी, लास्ट वाली फ़ोटो में उनका बियर्ड दिखाई दे रहा था। सो एक आर्मी ने कमेंट किया हुआ था कि प्लीज़ तेयोंग आप अपनी इस फ़ोटो को डिलीट कर दीजिए, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो उस आर्मी के वर्ड ने हो सकता है तेयोंग को थोड़ा ऐसा फील करवाया था कि जो आर्मीज़ हैं वो मुझको बियर्ड में नहीं पसंद करती हैं। उस आर्मीज़ के वर्ड से वो इतना ज़्यादा हर्ट हुए थे कि उन्होंने उस फ़ोटो को भी डिलीट कर दिया हुआ था इंस्टाग्राम पे। सो वही वो बोलते हैं कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, जैसे कि क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही हैं, सो मैंने अपने फेस को शेव नहीं किया हुआ है, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई हुई है। और कहीं ना कहीं ये बात लगता था कि आर्मीज़ को दाढ़ी वाला फेस मेरा नहीं पसंद है, चमकता चिकना फेस ही पसंद है, इसी वजह से बोलते हैं मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता।
देन वो बोलते हैं जैसा कि मैंने शेव नहीं किया हुआ है इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई हुई है, मतलब जो मेरी दाढ़ियाँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं और इसी वजह से मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा सकता। देन कोई आर्मी कमेंट करती है कि आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, क्या आपने इस बार भी क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं? जैसा कि त्योंग अपने अधिकतर लाइव में बोलते हैं जब फेस नहीं दिखाते कि मैंने क्लोथ नहीं पहना हुआ है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा अपना फेस। सो उसी आर्मी ने यही सोचा कि इस बार भी त्योंग ने अपना क्लोथ नहीं पहना हुआ जैसे कि वो सो करके उठे हुए हैं। सो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने क्लोथ को पहना हुआ है, मैं इस बार क्लोथ्स को पहन के सोया हूँ, लेकिन इस बार मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, इसका मेन रीजन मेरी दाढ़ी है। देन कोई आर्मी कमेंट करती है कि त्योंग आपका बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है। सो बोलते हैं राइट, मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे कि 27 तारीख थी उस दिन और आज है 29 तारीख और इस समय पे बज रहे हैं 6। मैं 6 बजे ये आवाज को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अगर कोरियन टाइम को देखा जाए तो कोरिया में इस टाइम पे 8:55 हो रहे हैं रात के, यानी कि त्योंग के बर्थडे को आने में सिर्फ आप मान के चलिए 2 से 3 घंटे रह गए हैं। 2 से 3 घंटे बाद कोरिया में 12 बज जाएंगे। हमारे यहाँ पे भी 6 से 7 घंटे के बीच में है 12 बजने में, लेकिन कोरिया में मान के चले तो 3 घंटे बाद 12 बज जाएंगे। सो 3 घंटे बाद त्योंग का बर्थडे कोरिया में आ जाएगा। सो जिस टाइम पे त्योंग ने लाइव आया हुआ था उस टाइम पे 27 दिसंबर था। सो वही वो बोलते हैं हाँ मेरा बर्थडे जो मेरा बर्थडे है वो सून है और इस टाइम पे कोरिया में उनका बर्थडे जल्दी आने वाला होगा। देन उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मुझे बर्थडे के दिन में भी एक लाइव करनी चाहिए, क्या मैं अपने घर से ही लाइव करूँ एंड आर्मी से बात करूँ या मुझे कहीं बाहर जाके लाइव करनी चाहिए जिससे मैं आर्मी से बात करूँ? यानी कि वो अपने बर्थडे पे भी लाइव आने को प्लान कर रहे हैं। हो सकता है हमें कि रात में 12 बज जाएंगे 3 घंटे बाद कोरिया में। सो हो सकता है रात को 12 बजे आप लोग तैयार रहें, हो सकता है त्योंग लाइव आ सकते हैं रात के 12 बजे ही, क्योंकि हमने सभी मेंबर्स को देखा अपने बर्थडे पे लाइव आते हुए। सो हो सकता है रात को 12 बजे आ सकते हैं या फिर कल दिन में आ सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि वो अपने बर्थडे पे लाइव आएंगे ज़रूर। देन वही वो मतलब प्लान कर रहे थे कि मुझे अपने बर्थडे पे घर से ही लाइव करनी चाहिए, आर्मी से बातें करनी चाहिए या फिर मैं कहीं बाहर जाऊँ रेस्टोरेंट वगैरह में जा करके आप लोगों से बातें करूँ। फिर उसके बाद में कोई कोरियन आर्मी होती है वो बोलती है आपको सीवीड सूप भी खाना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जो है सीवीड सूप खाऊंगा। सीवीड सूप ना एक ट्रेडिशनल फूड होता है कोरिया में जिसको ना स्पेशली बर्थडे पे खाया जाता है, यानी कि जो बर्थडे पे होता है उसको ये खिलाया जाता है। वहाँ की कुछ मान्यता होगी कि हो सकता है इसको खाने से इंसान की लंबी उम्र हो, हेल्दी हो, उसका साल अच्छा जाए। सो ये कोरियन ट्रेडिशनल फूड होता है, वहाँ की संस्कृति है कि बर्थडे पे इसको खाया जाता है। सो ये वो बोलते हैं हाँ मैं सीवीड जो सूप है उसको जरूर खाऊंगा अपने बर्थडे पे। देन एक आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि मैं आपका फेस जो है वो थोड़ा सा तो देखना चाहती हूँ, प्लीज आप अपना फेस थोड़ा सा तो दिखाइए। देन वो कहते हैं मैं अपना फेस तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन क्या मेरा फेस जब आप देखेंगे तो आपको बेटर फील होगा, आप अच्छा फील करेंगे मेरा फेस देखने के बाद में? क्योंकि मैंने बोला ना एक आर्मी ने उनको हर्ट किया हुआ था उनकी दाढ़ी को लेकर के कि उनके ऊपर दाढ़ी नहीं अच्छी लगती है। सो वही वो बोलते हैं कि मेरा दाढ़ी वाला फेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आप लोग ठीक फील करोगे? देन उसके बाद में कहते हैं मैं अपना फेस दिखा तो दूंगा आपको, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा फेस कैसा दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनका फेस थोड़ा पफी था सोने के उठने की वजह से, और उन्होंने बोला कि मैं अपना फेस दिखा तो दूँ लेकिन मेरा फेस दिखेगा कैसा, थोड़ा awkward तो नहीं दिखेगा? देन वो इतना कहने के बाद में कैमरा को ऑन करते हैं फाइनली एंड उन्होंने सेलिन की टी शर्ट पहनी हुई थी, मेसी हेयर थे एंड हम उनकी मूछें देख सकते थे, जो ग्रीन स्पॉट था वहाँ पे हल्की हल्की उनकी मूछें थी और ऐसा लग रहा था कि वो सो करके उठे हैं। थोड़ा सा दिखाते हैं 5 से 6 सेकंड के लिए, उसके बाद वो कैमरा को ऑफ करके हंसते हैं जैसे कि आर्मी इसको टीज कर रहे हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उस टाइम पे वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और वो टीज करना चाहते थे आर्मीज को कि अरे मैं तो नहीं अच्छा दिखता हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो उस टाइम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो उसके बाद में कहते हैं सो आप लोगों ने क्रिसमस पे क्या किया? वो सभी आर्मी से पूछते हैं आप लोगों ने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया? देन उसके बाद में फिर से फेस वाला कमेंट आता है कि आपने तो अपना फेस है बहुत जल्दी बंद कर दिया, थोड़ा सा और दिखाइए। सो बोलते हैं कि आप लोग को पता है ना कि बियर्ड जो है वो मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। आप लोग जानते हैं कि मुझे जब बियर्ड होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब कि उनको जो है बियर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रखना। लेकिन जैसा कि कोरियन जो जेनेटिक्स होता है उन लोग की उतनी दाढ़ी नहीं आती है, इसलिए वो लोग जो होता है ना लेज़र ट्रीटमेंट से परमानेंटली हेयर को रिमूव करवा देते हैं। जितनी कि इंडिया में आप लोग देखेंगे दाढ़ी सबको बड़ी बड़ी होती है, उतनी वहाँ के लोगों को नहीं होती है दाढ़ी, ये उनका जेनेटिक्स होता है और इसके लिए इनका मजाक भी बहुत उड़ाया जाता है। सो वही वो बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है दाढ़ी, आप लोग को ये बात पता है और ये बात सारी आर्मीज को पता है। ऐसा त्योंग बोलते हैं कि सारी आर्मीज को पता है मुझे दाढ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं और उदास हैं, सैड है, क्योंकि वो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा शेमफुल भी हैं, उन्हें शर्म भी आती है, वो निराश भी हैं और उदास भी, क्योंकि वो जितनी लंबी दाढ़ी चाहते हैं उतनी लंबी उनकी दाढ़ी होती ही नहीं है। मतलब उनको दाढ़ी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनकी दाढ़ी उतनी लेंथ की आती ही नहीं है जैसे कि अदर मैंस की आती है। देन वही वो बोलते हैं कि मेरी इमेजिनेशन जैसी थी कि मुझे बहुत लंबी लंबी घनी घनी दाढ़ी आएगी, मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से मुझको दाढ़ी नहीं आई, मेरी दाढ़ी की लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सैड हूँ और थोड़ा मुझे शर्म भी आ रही है। देन वो इतना कहते हैं, वो फिर से अपने कैमरा को ऑन करते हैं और अपने हाथों से कैमरा को एक होल बनाते हैं और ढक के रखते हैं। वो बोलते हैं अभी आप सिर्फ इतना देखो, क्योंकि इतनी जगह से मेरा दाढ़ी नहीं दिख रहा है, इतने में सिर्फ मेरी आंखें एंड नोज ही दिखाई दे रही हैं, मेरी दाढ़ी आप लोग को नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं अपनी दाढ़ी दिखाने में थोड़ा शेम फील कर रहा हूँ। देन वो ये सब बोलते रहते हैं और फिर अपने हाथ को हटा लेते हैं। इस टाइम पे उनका जो फेस होता है वो पूरा दिखाई देता है और वो कॉन्टिन्यूसली जितने टाइम तक कैमरा ऑन होता है अपने फेस को जो है अपने हैंड से रब करते रहते हैं, अपनी दाढ़ी को छुपाते रहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे करते रहते हैं वो। फिर उसके बाद में तुरंत फिर से कैमरा ऑफ कर देते हैं। देन वो कहते हैं मेरी दाढ़ी लंबी क्यों नहीं हो रही है, मुझे दाढ़ी अच्छे से क्यों नहीं आ रही है जैसे कि अदर बॉयज को आती है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। देन उसके बाद में बोलना स्टार्ट करते हैं जैसे कि मुझे दाढ़ी आ नहीं रही है, मेरी लंबी दाढ़ी हो नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लेज़र ट्रीटमेंट होती है उससे अपने जो दाढ़ी के बाल हो उसको परमानेंटली हटवा दूँ, ना आएगी ना दिक्कत होगी, जैसे अदर कोरियन मैंस हैं मैं वैसा ही करवा लूँ, एकदम परमानेंटली करवा लेता हूँ जिससे कि दाढ़ी कभी आए ही ना, पूरी तरीके से हेयर्स एकदम से रिमूव हो जाएं, लेज़र हेयर जो रिमूवल होता है उससे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि थोड़ा पेनफुल होता है, मतलब कि जब आप लोग लेज़र से करवाते हो बाल को हटाया जाता है तो वो दर्द करता है बहुत ज़्यादा और इसको कई बार करवाना पड़ता है, मतलब कई बार 2 से 3 बार करवाने पे ही पूरी तरीके से हेयर्स हमेशा के लिए गायब होते हैं। और मैं जो हूँ पेन को बिल्कुल सह भी नहीं सकता हूँ और जो मेरी दाढ़ी है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ भी नहीं रही है, मेरी दाढ़ी आ भी नहीं रही है और मैं जो लेज़र हेयर रिमूवल प्रक्रिया है उससे मैं डरा भी हुआ हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया है कि पेनफुल होता है और इसका कई प्रोसेस होता है, कई बार इसको हटाना पड़ता है। दोनों फिर से कैमरा ऑन करते हैं और कहते हैं देखिए मेरी दाढ़ी इस तरीके से है। फिर उसके बाद में फिर से कैमरा को ऑफ कर देते हैं अपना फेस दिखाने के बाद में। फिर वो कहते हैं एनीवे कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं आज अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाके कुछ खाने वाला था, हम लोग कुछ बाहर जाके मस्तियाँ करने वाले थे, बाहर जाके कुछ डिलीशियस खाना खाने वाले थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं घर आया, मैंने सो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मेरा मन भी नहीं था बाहर जाने का, इसलिए मैं सो गया। और जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं वो लोग खाना खाने चले गए और जब मैं सो के उठा तो मैंने उन लोग के पास में कॉल किया और उन लोगों ने बताया कि अभी यहाँ पे कोई भी खाना नहीं बचा है, अगर तुम तब हम लोग के साथ में आ जाते खाना खाने के लिए तो उस टाइम पे खाना था। लेकिन जब मैं सोकर के उठा मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या वहाँ पे मैं खाने आ सकता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं अभी यहाँ पे कोई भी खाना नहीं बचा हुआ है। और इसी के लिए मैं फिर वहाँ पे नहीं गया, जब खाना ही नहीं था तो मैं वहाँ पे गया ही नहीं और इसीलिए मैं यहाँ पे इस टाइम पे लाइव कर रहा हूँ। देन उसके बाद में वो उस बारे में बात करते हैं जो इन दिनों फैन कैफे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे 10-12 साल पहले जो BTS था एक फ़ैन कैफ़े नाम का ऐप था, वहाँ पे आया किया करता था, जैसे वेफर्स पे आता है वैसे वहाँ पे पोस्ट वगैरह किया करता था। तो वहाँ पे मुझे एक आर्मी मिली कल फ़ैन कैफ़े पे, उसने बताया कि वो जो थी ना वो आर्मी बनी हुई थी, उस टाइम पे वो एलिमेंट्री स्कूल में थी और अभी वो इस टाइम पे नौकरी करती है, काम करती है। और उस आर्मी की जो स्टोरी थी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ मैं उससे कि वाओ ये आर्मी पढ़ती थी और अभी जा कर के 10 साल बाद 12 साल बाद ये नौकरी करने लग गई है। टाइम जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट से भाग रहा है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से बीत गया हुआ है। जो आर्मीज़ कभी किड्स थी आज वो एडल्ट हो गई हैं, 24-25 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं और वो लोग काम करते हैं। और ये कुछ पास्ट की मेमोरीज़ थी जिसको मैंने फील्ड किया कि हाँ हम लोग पास्ट में भी हम लोग भी टीन थे, कैसे हुआ करता था 2014-15 का समय। उस टाइम पे आर्मीज़ किड्स थी, हम लोग भी किड्स थे और हम सभी अब एडल्ट हो गए हैं। डेगू बॉयज़ से हम लोग जो है वो वर्ल्ड सुपरस्टार बन गए हैं और आर्मीज़ भी अब एक स्टूडेंट नहीं रही हैं, वो लोग वर्कर हो गई हैं, एम्प्लॉय हो गई हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि टाइम जो होता है वो कितनी तेज़ी से मूव करता है। 10 से 12 साल बीत गए। तो इनको एक आर्मी होती है बोलती है शुड आई बाय चार्जर, क्या मुझे आपको एक चार्जर खरीद देना चाहिए। तो जो त्योंग होते हैं उससे हंसते भी हैं, वो बोलते हैं तुमको कैसे पता कि मुझे चार्जर की ज़रूरत है, मेरी बैटरी इस टाइम पे 4% है। जैसे कि त्योंग अक्सर बोला किया करते हैं मेरे मोबाइल में 3% बैटरी है, 2% बैटरी है, 10% बैटरी है। तो उस आर्मी ने ऐसा एक गेस किया कि क्या मैं एक चार्जर को खरीद दूँ जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर दिए। तो वही त्योंग जो कमेंट होता है उसको पढ़ करके थोड़ा सरप्राइज होता है कि तुमको कैसे पता कि मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी है और मुझे चार्जर की ज़रूरत है। और जैसा कि मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी है इसीलिए मैंने अपने फ़ोन को जो है वो जो सेवर मोड होता है पावर सेवर उसमें लगा दिया हुआ है जिससे कि बैटरी है वो थोड़ा धीरे धीरे उतरे।
देन उसके बाद में आता है वो मोमेंट जिससे पूरी इंडियन आर्मी खुश हो जाती है। एक इंडियन आर्मी होती है, वो कमेंट करती है नमस्ते त्योंग। तो त्योंग उसका 2 बार रिप्लाई करते हैं नमस्ते नमस्ते, सी यू नेक्स्ट ईयर इंडियन आर्मी। यानी कि BTS 2026 के वर्ल्ड टूर में इंडिया आ रहा है। ये चीज़ त्योंग ने कंफर्म कर दी हुई है कि हाँ 2026 में इंडिया भी आएगी। वैसे कि लिस्ट में थी, मैंने एक बार बहुत पहले एक लिस्ट कोई कमेंट किया हुआ था किसी ने, मैंने पूरी लिस्ट दी हुई थी कि कौन कौन से कंट्री में BTS का होगा कॉन्सर्ट। सो त्योंग ने अपने लाइव में इस चीज़ को कंफर्म किया कि सी यू नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो इंडिया आ रहे हैं। मुंबई में जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कॉन्सर्ट में जाने का, हालांकि कॉन्सर्ट की फीस बहुत महंगी होगी। सो त्योंग उसका 2 बार रिप्लाई करते हैं इंडो आर्मी का कि हाँ नमस्ते नमस्ते, हम जो है अगले साल आपको देखेंगे, हम अगले साल आप लोगों से मिलेंगे, आपकी कंट्री में कॉन्सर्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि आप ये कंट्री में कॉन्सर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हाँ हम जो है अगले साल आपसे मिलेंगे। देन वो कहते हैं अच्छा जो मेरी फ़ोन की बैटरी है वो भी 10% पहुंच चुकी है और मुझे भूख लगी है, तो जिसके लिए मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा। अभी मैं जाता हूँ, मेरी लाइव यहीं पे एंड होती है। अगली बार जब मैं फिर से कभी बोर होऊंगा तो मैं फिर से लाइव को ऑन करूँगा आप लोगों से बातें करने के लिए, और मैं जब कभी भी बोर होऊंगा तब भी मैं आप लाइव आऊँगा ताकि मैं आप लोग के साथ में हैंग आउट कर सकूँ, आप लोग के साथ में बातें शेयर कर सकूँ, हम लोग एक दूसरे से बातें कर सकें। और वो कहते हैं मैंने सच में आप लोग को बहुत ज़्यादा याद किया, इसी वजह से मैं लाइव आया हुआ था, और मैं बोर था इस वजह से भी लाइव आया हुआ था। और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे आर्मीज़ के साथ में, इसीलिए मैं एक कंटेंट को भी करना चाहता हूँ जिसमें मैं आर्मीज़ के साथ में खेल सकूँ। मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट करना चाहता हूँ जिसमें मैं और आर्मीज़ एक दूसरे के साथ में खेलें, हम लोग फन करें, मज़े करें। देन उसके बाद में बोलते हैं वो बाय। इतनी ही थी हमारे त्यों की लाइव जो वो 27 दिसंबर को आए हुए थे। इंडियन आर्मी के बारे में बात की हुई थी और एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर दिया था अपने वर्ल्ड टूर के बारे में कि वो इंडिया आ रहे हैं। सो ये थी हमारे त्यों की लाइव। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, त्यों की अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही और हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए और BTS की अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.